तो पेपर में हम लोगों को एक क्वेश्चन जिस तरीके से आता है ये दिया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शो बिलो ड्रा द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर दिया है ए एलिवेशन फ्रॉम द गिवन साइड, यानी इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है जिधर से साइड गिवन है दिया गया है। फिर है साइड व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन, साइड व्यू बनाना है जिधर डायरेक्शन साइड व्यू का दिया गया है। टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन डायरेक्शन। हम लोगों को इस डायग्राम का थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन खींचना है। तो प्रोजेक्शन खींचने के लिए चाहे फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग इसकी डायमेंशनिंग निकालते हैं, यानी इस डायग्राम को बॉक्स में बंद करते हैं कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है इसकी, यहाँ पर हमारा ये एरो इधर दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट बनेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा साइड आ जाएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा टॉप आ जाएगा। पेपर में कभी कभी होगा केवल एक एरो दिया होगा या फिर यहाँ भी एरो दिया होगा, यहाँ भी दोनों एरो पर लिख देंगे कि ये फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है। ना भी लिख सकते हैं, केवल एक एरो दे सकते हैं और कह सकते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका बनाना है। तो यहाँ पर जो फ्रंट में इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ और हाइट, यहाँ पर हमें लेंथ इंटू हाइट चाहिए। लेंथ इसकी 50 है और हाइट कितनी है 45। यहाँ पर लेंथ 50 और हाइट 45, तो 50 का यहाँ पर निशान हम लोग लगा लेते हैं। ये 50 का निशान हो गया, शेष रह गया 45। ये 45 का निशान हो गया। ये 50 का निशान हमारा ऊपर जाएगा और ये 45 वाला निशान हमारा इधर जाएगा, जो आगे कुछ ना कुछ वर्क करेगा। इसके बाद साइड की बात करते हैं। तो साइड में हमारा 40 ब्रेथ होकर हाइट कितनी है वही रहेगी कॉमन। तो यहाँ 40 और 45 का निशान लगाना है, जिसमें 45 लगा हुआ है, बचा 40 mm का। तो ये 40 mm का निशान हमारा लग गया। अब बचा इसका क्या है, टॉप। टॉप के लिए इस जॉब की तली में हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा के ठप्पा लगा देते हैं। तो जो पेंट लगा के ठप्पा लगाएंगे तो हमें ये नीचे इस तरीके की डायमेंशन मिलेगी, जिसकी लंबाई 50 होगी और चौड़ाई 40 होगी। तो यहाँ पर 50 बाई 40 के निशान लगाने हैं, तो कन्फ्यूज़न होगा नहीं, क्योंकि ये 50 लगा, शेष बचा 40। तो 40 mm का निशान हम लोग ये लगा लिया। अब इन सारे बॉक्सों को बंद कर देते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं। इस निशान से नीचे डाउन कर दी लाइन। ये जो 50 का हमारा लेंथ का लगा था निशान, ये 50 का ये वाला निशान ऊपर जो जा रहा है, तो ये निशान हमारा टॉप में भी काम करेगा। उसके बाद स्केल को सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर रखा, स्केल को यहाँ लगा दिया। नीचे से ये निशान जो हमारा लगा 45 पर, तो ये 45 इधर भी वर्क करेगा और इधर भी वर्क करेगा। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। सेट कर लिया दोबारा से, क्योंकि ये हिल गया था हमारा। स्केल को मजबूती से पकड़ना है। ये आ गया हमारा निशान 50 बाई 40 के लिए। तो ये 40 हाइट पर, तो ये फ्रंट, साइड और टॉप के लिए ये 3 बॉक्स बन गए। अब इसमें डायमेंशनिंग ये देखते हैं कि यहाँ से मान के चलते ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 आए, फिर इसी पॉइंट से ऊपर तक गए 45। तो इसको डार्क कर लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए 50, यहाँ से यहाँ तक 50 आ चुके हैं। अब ये ऊपर जाएंगे, ऊपर कितना, यहाँ से यहाँ तक 45, तो यहाँ से यहाँ तक 45, हालांकि निशान पहले लग ही चुका है। जब हम लोग साइड से इसको देखेंगे तो केवल हमें ये पोर्शन दिखेगा,
जिस पर कलर किया और कोई पोर्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है बाकी ये चारों साइडों से छूते हुए ना निकल जाएगा बिना छुए हुए। तो ये इस तरीके से हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर ट्रायंगल दिखेगा। तो ये हमारा फ्रंट व्यू क्लियर हो गया। अब साइड की बात करते हैं। अगर हम लोग इसको साइड से देखेंगे तो केवल हमें ये पोर्शन दिखेगा, जो कि हमें दिख रहा है वास्तविक हाइट से ऊंचा। तो ये ट्रू लेंथ नहीं है हमारी। ट्रू लेंथ क्या है, 45 ही रहेगी हाइट। अगर इसको डिब्बे में बंद करेंगे तो डिब्बा हमारा क्या होगा, लंबाई चौड़ाई उसकी 50, 40 और 45, यानी 50 mm लंबा, 40 mm चौड़ा और 45 mm ऊंचा। तो यहाँ पर हमें एक 40 की पट्टी दिखेगी, जिसकी हाइट कितनी होगी, 45 ही हाइट होगी। तो ये 40 यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये यहाँ से यहाँ तक 40 को डार्क कर दिया। फिर ये लाइन ऊपर चली गई, यानी ये लाइन ऊपर चली गई। फिर यहाँ आ जाओ, ये लाइन हमारी ऊपर चली गई, तो इसको ऊपर कर दिया और लास्ट में ये बंद। तो ये पूरा बॉक्स ही यहाँ पर बनेगा। तो ये हमारा साइड व्यू क्लियर हो गया। अब बचा टॉप। अगर टॉप की बात करें, स्प्रे ऊपर से लगाएंगे तो टॉप में भी केवल यही एरिया हमारा कलर होगा और कोई कलर नहीं होगा। तो टॉप में ये वाला एरिया हमारा कलर होगा। इसकी माप कितनी है, ये 40 बाई 50 माप है इसकी, क्योंकि ये 40 है और लेंथ इसकी कितनी बनी, 50 mm। यहाँ पर क्या बन रहा था, 40 और 45 mm। तो इस पट्टी को ऊपर से जब देखते हैं, यानी इसकी तली के लिए ही बात कर रहे हैं। तो 50 mm हमारा ये हो गया। इसको डार्क कर लेते हैं। और बचा ये 40। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, साफ साफ बन जाएगा। 50 बाई 40 का बॉक्स ही बनना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड और टॉप व्यू क्लियर हो गया। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग के लिए जो लाइनें एक्स्ट्रा निकली हैं इनको मिटाया नहीं, यही हमारी डायमेंशनिंग में काम आ जाएंगी। इनको बस थोड़ा थोड़ा छोटा कर लिया। डायमेंशनिंग के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट की बीच वाली लाइन से सेट स्क्वायर को सेट कर लेते हैं। ये लाइन खींच देते हैं जो डायमेंशन का काम करेगी। ये डायमेंशन, ये लेंथ दिखाएगी, ये ब्रेड्थ दिखाएगी। इस लाइन को थोड़ा आगे निकाल दिया, इसको थोड़ा आगे निकाल दिया हाइट के लिए। ठीक वही काम यहाँ किया, इसको आगे निकाल दिया और इसको आगे निकाल दिया। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेते हैं। ये हाइट के लिए लाइन खींच दी, इसको पलट लिया, यहाँ पर स्केल को इधर बढ़ा लिया। ये हाइट के लिए हो गया। इसी को हम लोग ऊपर बढ़ा देते हैं। ये हमारा हाइट हो गया। तो एरो बना के फटाफट इसकी डायमेंशन दिखा देते हैं, जिसमें से ये दोनों हाइट तो हमारी कॉमन ही है, तो केवल एक ही हाइट दिखाएंगे। इसको हटा देते हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो हमें डायमेंशन कम से कम ही रखना है, कोई डायमेंशन हमारी डबल ना हो।
तो इस डायग्राम की ये चौड़ाई हमारी है 40, तो ये हो गया हमारा 40। टोटल हाइट है हमारी 45, तो हाइट हो गई हमारी 45। फ्रंट में आ जाइए, फ्रंट में ये लेंथ है हमारी 50 और हाइट है 45 जो कि हो चुकी है। टॉप व्यू में क्या आएगा, ये हमारा है 50 और ब्रेथ इसकी कितनी आई है 40 जो कि ये गलत हो गया। टॉप में ये हमारा है 40 mm और इसकी लंबाई आई है वो है 50, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। 40 बाई 50 का टॉप बना था तो कंफ्यूजन यहाँ पर होगा ही नहीं किसी तरीके का। ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।